अमेरिका इंडियन टैलेंट के बिना चल नहीं सकती है और अब ट्रंप ने इनडायरेक्टली यह बात मान ली है। इसी वजह से H1 वीजा पर उन्होंने एक सॉलिड यूटर्न लिया है और पहले प्लान ये था कि H1 वीजा को स्क्वीज करो, फी को स्काई हाई ले जाओ और कंपनीज को प्रेशर में डाल दो ताकि डिपेंडेंसी कम हो। साथ ही यह भी मैसेज दिया कि फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स के बिना भी अमेरिका मैनेज कर लेगा। इस पर ग्लोबल टेक वर्ल्ड ने रिएक्ट किया और यह स्टेप अमेरिका को फ्यूचर को ब्लॉक कर देगा, ये ऐसा बताया। इसके बाद पूरे इकोसिस्टम में एक शॉक वेव सी आ गई और इंडिया, जहां से सबसे ज्यादा स्किल्ड टैलेंट पूल अमेरिका तक पहुंचता है, वहां कंसर्न्स और डिस्कशन दोनों ही हाई हो गए। लेकिन अब गेम ट्विस्ट हो गया। ट्रंप ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के पास इतनी स्किल मैन पावर अवेलेबल नहीं है और फॉरेन एक्सपर्ट की जरूरत रियल और अर्जेंट है, स्पेशली टेक, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसी हाई वैल्यू सेक्टर्स में। मतलब टोन बदल रही है, नैरेटिव्स फ्लिप हो रहा है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया यह है कि फॉरेन एक्सपर्ट्स अमेरिका में आकर काम करे, अमेरिकन को ट्रेन करे और फिर वापस चले जाए। हालांकि पॉलिसी डायरेक्शन यह हिंट देती है कि H1 वीजा सिर्फ टेम्पररी कंट्रीब्यूशन और नॉलेज ट्रांसफर के लिए नहीं होगा, परमानेंट सेटलमेंट के लिए नहीं। पॉसिबल है कि यह स्टे लिमिट को 3, 5 या 7 साल तक कैप किया जाए। मतलब एंट्री और अपॉर्चुनिटी मिलेगी पर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और ग्रीन कार्ड ट्रैक शायद नैरो हो जाए। इंडियन टैलेंट के लिए यह मिक्स्ड सिग्नल है और डोर ओपन भी और स्टे लिमिट भी। पहले H1 वीजा एक स्टेबल करियर और लाइफ पाथवा देखा जाता था, अब फोकस शॉर्ट टर्म कंट्रीब्यूशन प्लस नॉलेज ट्रांसफर पर शिफ्ट हो रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? भारतीयों को अब टैलेंट को भारत में ही रखना चाहिए या अभी भी अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए?